Hello friends, this is Sangam Before and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about YG-Lac capsule. So friends, without wasting more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है YG-Lac कैप्सूल। फ्रेंड्स, YG-Lac कैप्सूल एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि हमारा जो पेट है इससे अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन प्रोबायोटिक्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने स्टम का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबायोटिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, प्रोबायोटिक कहने का अर्थ होता है कोई भी ऐसा खाने वाला पदार्थ जिसके अंदर क्या हो, जीवित सूक्ष्म जीव हो, मतलब जीवित बैक्टीरिया हो, ठीक है, लेकिन हमारे स्टोमक के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। जैसे आपने नाम दही का सुना हो, उसके अंदर बैक्टीरिया रहता है, क्या आप उसे खाते हो तो नुकसान पहुंचता है? नहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार की ये जो प्रोबायोटिक्स होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक जीवित सूक्ष्म जीव होता है, एक नहीं बहुत सारे होते हैं जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि क्या होता है, हमारे स्टोमक के लिए हेल्दी होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में कि प्रोबायोटिक्स कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, कैसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को समझेंगे हम लोग इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता वाले तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि सबसे पहले हम लोग ये बात करें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को टोरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। टोरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय टोरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। लेकिन जानकारी के लिए एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं, इसका जो मार्केटिंग होता है वो यूनिकेम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा किया था। मार्केट में जो सप्लाई किया था वो यूनिकेम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा सप्लाई किया था। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 5 नहीं 10 नहीं पूरे 15 कैप्सूल्स आते हैं। 5 नहीं 10 नहीं पूरे 15 कैप्सूल्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 50 से लेकर 60 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने कैप्सूल्स आते हैं और क्या इसके प्राइजेस होते हैं। फ्रेंड्स, प्राइस मैंने एस्टिमेटेड बताया है, आप अपना एग्जैक्ट प्राइस देख लेना। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो YG-Lac मेडिसिन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड बैसिलस पाया जाता है जो कि हमारे स्टोमक को हेल्दी रखने का काम करता है, हेल्थ को, हमारे स्टोमक के हेल्थ को प्रमोट करने का काम करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आए इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, वेयर इट इज यूज्ड। इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है या कहाँ कहाँ इस्तेमाल लिया जाता है डॉक्टर द्वारा। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट या क्रोनिक डायरिया। अगर कोई पेशेंट को, ठीक है, क्रोनिक डायरिया हो या अक्यूट डायरिया हो, ठीक है, लंबे समय से डायरिया चल रही है, हाल ही फिलहाल में शुरुआत हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक। अगर किसी पेशेंट को लंबे समय से एंटीबायोटिक चल रहा है तो उसके कारण परेशानी ना हो, तो उस डायरिया ना हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। आप कभी प्रेस्क्रिप्शन देखिए, अगर कोई डॉक्टर लंबे समय से कोई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए स्टमक को हेल्दी रखने के लिए इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब जरूर करते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं इसका सेकंड यूसेज भी आपको समझ में आया। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कोलाइटिस। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कोलाइटिस। ट्रीटमेंट ऑफ कोलाइटिस कहने का अर्थ होता है कि आपका जो इंटेस्टाइन है अगर उसमें कहीं गड़बड़ी आ जाए, दर्द हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या ट्रीटमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। कि अगर किसी पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो डिसऑर्डर हो गया, वो गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो उसको भी सही रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। हालांकि कोलाइटिस मैंने तो बोल ही दिया, ऑलमोस्ट सेम है, दोनों सेम है, छोड़िए इसको। ट्रीटमेंट ऑफ कोलाइटिस बोलिए या ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइन इन्फेक्शन बोलिए, ऑलमोस्ट सेम है। फिर क्या ट्रीटमेंट ऑफ स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस कहने का अर्थ होता है आपके मुंह में जो छाले वगैरह पड़ जाते हैं ना, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल। जाहिर सी बात है वो सब परेशानी कहाँ से शुरू होती है, पेट से गड़बड़ी होती है, पेट से शुरू होती है। अगर आपका पेट अगर सही नहीं रहे, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेट गड़बड़ रहेगी,
तो मुंह में छाले पड़ना शुरू हो जाएंगे, इस बात को याद रखिए। तो ट्रीटमेंट ऑफ स्टोमेटाइटिस की स्टोमेटाइटिस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे। फिर क्या ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अगर किसी पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, तो अगर वो टैबलेट फॉर्म ले सकता है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कब होगा? जब डायरिया होगा तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, ठीक है, फ्लूइड कम हो जाएगा, बॉडी में फ्लूइड का कम हो जाएगा, पानी ज्यादा निकल जाएगा, शरीर से फ्लूइड ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इस इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल एक और जगह पे करते हैं, वो है ट्रीटमेंट ऑफ आईबीएस। आईबीएस मतलब कहने का अर्थ इरिटेबल बबल सिंड्रोम कि हमारे पेट के भी जुड़ी हुई एक डिजीज है जिसको हम आईबीएस बोलते हैं, ठीक है, इरिटेबल बबल सिंड्रोम। तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप सही से समझना चाहोगे, इफ वी गो थ्रू लॉजिकली, अगर लॉजिकली हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो सिंपली ऐसे हमारा जो स्टोमक है, ठीक है, इसको ये हेल्दी रखने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। बस आप इतना समझ लीजिए। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि इसका मोड ऑफ एक्शन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा हम समझते हैं प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया के बारे में समझ लेते, ठीक है। देखो, प्रोबायोटिक्स करता क्या, हमारे स्टोमक को हेल्दी बनाता है। फ्रेंड्स, हमारा जो स्टोमक है, ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसे लाइविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे स्टोमक को हेल्दी बनाने का काम करते हैं, जिसको हम लोग गट फ्लोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गट फ्लोरा बोलते हैं। तो गट फ्लोरा की अगर कमी हो जाए, ठीक है, तो डायरिया वगैरह होना शुरू हो जाता है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सिंपली क्या करता है कि दिस हेल्प्स इन, ठीक है, दिस हेल्प्स इन रीस्टोरिंग नॉर्मल गट फ्लोरा, कि हमारा जो गट फ्लोरा कम गया है, जिसको हम लाइविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म या माइक्रो सूक्ष्म जीव बोलते हैं, जो हमारे पेट में होते हैं, जो हमारे पेट को हेल्दी रखने का काम करते हैं, अगर उसकी कमी है तो उसको ये नॉर्मल करने का काम करता है, उसको फुलफिल करने का काम करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग या एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर ना करें। तो फ्रेंड्स, इसका नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को बिना गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए आप इसे एडमिनिस्टर ना करें। फिर कहते हैं स्ट्राइडल मेडिसिन, अगर इस मेडिसिन को आप चला रहे हैं, ठीक है, तो इस मेडिसिन को आप चला रहे हैं तो इसमें आप स्ट्राइडल ड्रग नहीं जोड़िए। स्ट्राइडल जो मेडिसिन होता है, जैसे डेफ्लाजाकोट आपने नाम सुना होगा, मिथाइल प्रेडनिसोलोन नाम सुना होगा, प्रेडनिसोलोन आपने नाम सुना, तो उसको आपको नहीं जोड़ना, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से अंदाज से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट होता नहीं, आपको ज्यादा साइड, थोड़ा सा ब्लॉटिंग होता है। क्या होता है? ब्लॉटिंग। नंबर 1 है ब्लॉटिंग, आपको लगा कलेजा पे कुछ चढ़ा हुआ है, ठीक है, ब्लॉटिंग होगा, ठीक है, ब्लॉटिंग। फिर कहते हैं हाइपर एसिडिटी, थोड़ा सा ये गैस भी फॉर्म करता है, ठीक है, गैस भी थोड़ा सा ये फॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके 2 ही साइड इफेक्ट होते हैं। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसमें इन्फॉर्म कीजिए कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका डोज क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो डोज होता है 1/BD होता है, 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम, 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम, ये एडल्ट के लिए डोज है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वाइजिलैक मेडिसिन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगा आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।